भारतीय संस्कृति, रंगों का संगम, भावों का समंदर, इतिहास की गाथा, परंपराओं की ज्वाला और धरोहर का अथाह सागर है। हमारी संस्कृति देश की सॉफ्ट पावर का सबसे मजबूत हस्ताक्षर है। योग, आयुर्वेद, भारतीय दर्शन, साहित्य, कला और संगीत जैसे अनेक क्षेत्रों में भारत की अमूल्य देन ने पूरे विश्व को प्रभावित किया है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र भारत की इस समृद्ध संस्कृति को दुनिया के सामने लाने का प्रयास कर रहा है। गोवा की समुद्री हवा में सिनेमा का जुनून साफ महसूस किया गया। 56वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया गोवा में अपने पूरे वैभव के साथ संपन्न हुआ। आपको बता दें कि यहाँ पर दुनिया भर से युवा फिल्म मेकर्स अपनी कहानियों और सपनों के साथ पहुंचे। पीछे चलता हुआ फिल्म बाजार इस बात का गवाह बना कि सिनेमा ना अब सिर्फ स्क्रीन तक सीमित नहीं रहा, वो काफी आगे जा चुका है, लोगों के दिलों तक पहुंच रहा है। के दौरान उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, बिहार, एमपी और यहाँ तक कि जापान और हांगकांग ने भी अपने अपने राज्यों और देशों को फिल्म डेस्टिनेशन के तौर पे स्थापित किया है। आपको बता दें कि फिल्म डेवलपमेंट काउंसिल ने यहाँ पर आकर्षक सब्सिडीज और साथ साथ बहुत सी नई फैसिलिटीज युवा फिल्म मेकर्स के लिए भी निकाली। उन्हें नए अवसर प्राप्त हुए। इसी फेस्टिवल के दौरान और क्या क्या खास हुआ, आइए जानते हैं हमारे सहयोगी नरेंद्र सिंह से। इफ्फी यानी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया सिनेमा की दुनिया का वो मंच जहां नई कहानियां, नई सोच, नए क्रिएटिव आइडियाज सब कुछ एक साथ एक मंच पर दिखाई देते हैं। यहाँ सिर्फ फिल्में नहीं बल्कि फिल्मकारों की यात्राएं, उनके विजन, उनके आइडियाज और उनकी सीख सब कुछ एक साथ दिखाई देता है। तो चलिए इफ्फी के इस माहौल में लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि इफ्फी के दौरान उनके अनुभव कैसे रहे और इंडियन सिनेमा के बदलते स्वरूप को वो कैसे देख पा रहे हैं। हेलो, मेरा नाम जीना है। मैंने ये साल 2025 इफ्फी अटेंड किया। यहाँ पे मैंने जितना क्राउड, बहुत ज़्यादा ही क्राउड था, मैंने उतना क्राउड एक्सपेक्ट नहीं किया था। यहाँ पे काफ़ी जाने माने डायरेक्टर्स आए और डेफिनेटली ऑडिटोरियम्स वर फुल। मैं अभी एक सेशन अटेंड करके आई हूँ मिस्टर राजू हिरानी का, एंड उन्होंने बताया है कि कैसे उनके क्या पर्सपेक्टिव्स थे, उनके क्या अंडरस्टैंडिंग थे, उनकी सारी मूवीज़ जिन्होंने इतना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट किया है इंडियन ऑडियंस पे और ग्लोबली ऑल्सो। एंड तो मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा क्योंकि यहाँ पे इतनी क्रिएटिविटी है जो मुझे नहीं लगता है कि हम मार्केटिंग और जैसे बाकी चीज़ें दुनिया में होती है वो हम यहाँ पे हमको मिला है देखने के लिए। खुशी की बात है, मैं इफ्फी में आया, फिल्म बुसाहा में आया और हमेशा यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है। ये छोटे से पणजी जो है राजधानी है गोवा का, समुद्र किनारे, हवा साफ है, लोग भी चिल्ड है, बड़ा अच्छा लगता है। फिल्म देखने का मौका मिलता है और जो अच्छा लोग है फिल्म इंडस्ट्री, और खाली हिंदी के नहीं,
भोजपुरी से लेके कि तमिल, तेलुगु, विदेश का, जर्मन, फ्रेंच, सबको मिलने का मौका मिल जाता है, तो बड़ा अच्छा लगता है, बहुत आनंद भी आ जाता है। नमस्कार, मेरा नाम सौम्य है। मैं एक राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर हूँ। मैं उड़ीसा से हूँ। मैं इफ़ी आया हूँ इस साल, इफ़ी 2025। इफ़ी एक प्लेटफॉर्म है जो सारे नए फिल्म मेकर्स को, न्यू वॉइसेस को प्रमोट करता है। हमें एक प्लेटफॉर्म मिलता है जहाँ हम अपनी फिल्म को प्रमोट कर सकते हैं, अपनी फिल्म को शोकेस कर सकते हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड। जितने भी डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स आए हैं वो हमारी फिल्म देखते हैं, हमारी फिल्म डिस्ट्रीब्यूट होता है। सारे सेल्स एजेंट, सारे डिस्ट्रीब्यूटर, सब लोग एक ही प्लेटफॉर्म में इकट्ठे होते हैं। एंड दिस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म वी हैव। एंड प्लीज आप इफ़ी आइए और लेट्स सेलिब्रेट सिनेमा, वर्ल्ड सिनेमा। तो आज मेरा फर्स्ट टाइम है एंड आई वाज लिटरली एक्साइटेड एंड आई केम हियर फॉर अ मूवी लाइक हाउ टू टॉक ऑस्ट्रेलियंस एंड आई एम लाइकिंग इट बिकॉज देयर आर सो मेनी पोस्टर आई कैन सी एंड there are so many young with talent and students are coming, they are showing their talent and all, so I'm being an artist, it's feeling amazing. It's been a delightful experience. I saw a couple of movies yesterday, spent some time at the quiet time of evening talking to people about their movies. It's been a very exciting experience, I think. It's somewhat chaotic. There was quite a lot of disinformation on the pieces of paper I had. But other than that, everybody's been very warm, welcoming and excited. बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मैंने काफ़ी फिल्में देख ली हैं ऑलरेडी। अगले 2-3 दिनों में जाने से पहले मैं और भी फिल्में देखूंगी। और इसी के साथ तो मेरा बचपन से संबंध है, जब से वो दिल्ली से था, मतलब फिल्म मेकर की तरह जो हमने फिल्में, स्टूडेंट फिल्म मेकर्स, वहाँ से हमारी जर्नी शुरू हुई इसी के साथ और अभी तक है। नाउ दैट आई एम माई सेल्फ अ फिल्म मेकर एंड प्रोड्यूसर। What I like about IFFI is the diversity. हमारे पूरे इंडिया से जो फिल्में आ जाती हैं, अलग अलग पहलू जिनके बारे में हमें पता भी नहीं, और अलग अलग फिल्म मेकर्स हर एक रीजन से जो हमें मिलते हैं और दिखने को मिलते हैं, और इंटरनेशनल फिल्म का जो अपना एक रुतबा है। सो ऑल अलोंग सबको मिला के बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहता है। My experience has been wonderful. It's my first time in IFFI. I know the festival very well from my prior roles in working in London, and I really wanted to come. So I've met lots of filmmakers, lots of producers, content distributors, filmmakers, amazing filmmakers. I've screened some marvelous films. Yeah, I'm having a lot of fun here. भारत की सबसे बड़ी सांस्कृतिक संस्था IGNCA ने भी यहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और अपने विजन से सिनेमा को सांस्कृतिक विमर्श के रूप में प्रस्तुत किया। और साथ साथ IGNCA ने इस मैसेज को बड़ी मजबूती के साथ इस मंच पर रखा कि सिनेमा आज की तारीख में सांस्कृतिक दस्तावेज भारत से 57 का जो संघर्ष है वह एक तरह से मतलब जितने देसी राजा नवाब है वो मिल करके भारत को कंपनी राज से मुक्त करने के लिए संघर्ष करते हैं, और उसकी चेतना पहले से ही दिखाई पड़ती है। इसके उलट नागर जी का मत था कि यह संघर्ष नवाबों, जमींदारों ने सिर्फ अपनी सत्ता बचाने के लिए किया। लघु वृत्त चित्र से हुई म्यूजिक, डांस, आर्किटेक्चर एंड स्टोरीज हैव वोवन टुगेदर। IGNCA की बात है, मैं खास आई हूँ यहाँ पर उनको ढूंढती हुई, क्योंकि इस बार इंडियन पैनोरमा में एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म है पद्म भूषण अमृतलाल नागर के ऊपर, एंड आई हैड द प्रिविलेज, मुझे प्रिविलेज मिला ये फिल्म देखने को एज ए जूरी ऑल्सो, और मैं इसको एज एन ऑडियंस दोबारा देखूंगी। और मैं देखकर मेरे को बहुत प्रसन्नता हुई कि कितने प्यार से, कितने ज्यादा रिसर्च के साथ और इतने मुद्दों पर बात करती हुई ये जो फिल्म बनी है।
आज के दौर की भी बात करती हुई उनके दौर की ये बहुत ही प्रशंसाजनक बात है। Especially, I should thank IGNCA has done lot of small documentary and extraordinary films, and it's telecasted here. We saw it and we enjoyed it. So I congratulate. They should do wonders more. IGNCA is one of the best in the visions. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र IGNCA दिल्ली में वो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्रीज, फिल्म्स, कला के ऊपर, कल्चर के ऊपर, भारतीय संस्कृति के ऊपर, ट्रेडिशन के ऊपर बहुत सारी फिल्में, डॉक्यूमेंट्रीज, फिल्म्स बना रहे हैं, जो कि बहुत एक्साइटिंग है। इस साल फिल्म बाजार में फिल्म इंडस्ट्री सबसे बड़े संवाद मंच के रूप में उतरी। आपको बता दें कि यहाँ पर राइटर्स, फिल्म मेकर्स और साथ साथ प्रोड्यूसर्स के बीच में गंभीर चर्चाएं हुई और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को अंतिम मुकाम भी मिला। इतना ही नहीं, मैंने एक्सप्लोर किया, बहुत सारे DVDs और बहुत सारे CDs बने हुए हैं और काफ़ी वेल डॉक्यूमेंटेड उनका सेक्शन है, काफ़ी रिसर्च सेक्शन है उनका, जिसमें आपको हर तरीके की, इन कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर तरीके की ट्रेडिशन, कल्चर, आर्ट, कला, संस्कृति, सारी चीज़ों की बहुत डिटेल में रिसर्च हुआ है और बहुत डिटेल में डॉक्यूमेंटेशन है। मैं बतौर एक राइटर, डायरेक्टर, एक फिल्म मेकर, मैं जुड़ना चाहता हूँ IGNCA के साथ फिल्म बनाने के लिए, डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने के लिए, to promote Indian culture, to promote Indian ethos, values and ethics and tradition. IGNCA का सिनेमा में बहुत ज़्यादा मतलब एक तरीके से वो काम कर रहे हैं और इस बार वो एक एनसाइक्लोपीडिया लेके आए हैं जो बहुत एक डिटेल्ड एनसाइक्लोपीडिया है सिनेमा की, जहाँ पे हमें हर तरीके की कलाकार जो मतलब सिनेमा के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जो नोटेड कलाकार हैं, उन सब के बारे में बहुत डिटेल में एक विवरण है। वो एनसाइक्लोपीडिया आप देख सकते हो, वो एनसाइक्लोपीडिया आप खरीद सकते हो, वो उसमें बहुत अच्छा कंटेंट है। It's Monica de la Fuente. I'm a dancer, choreographer, theatre actress, and I also direct the Lab India, which is Laboratory for Performing Arts in Spain, where I do. It's a place of collaboration between India and Spain. This is the official cultural center in Spain called Casa de la India, India House. So there we do activities to bring India and Spain together. So we work on dance, cinema, exhibitions, all kinds of art forms and culture. अलग अलग जगह से काफ़ी लोग आए हैं, ऑस्ट्रेलिया से, स्पेन से, जापान से अपने प्रोजेक्ट्स लेके आए हैं और आई थिंक ये इसी के लिए बहुत ही बड़ा इसी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है इंडियन सिनेमा के लिए, क्योंकि हमें दूसरे कल्चर की जो क्रिएटिव डेप्थ है, दूसरे कल्चर की जो
दूसरे कल्चर का जो रहन सहन है वो हमें देखने मिलता है। और जब कोई भी कंट्री की ऑडियंस ये देखती है कि बाकी के लोग कैसे रह रहे हैं, बाकी के दुनिया में लोग कैसे जी रहे हैं, उनके कल्चर क्या है, तो हम एक दूसरे का कल्चर एक्सचेंज ही नहीं करते हैं बट काफ़ी क्रिएटिव थिंग्स एक्सचेंज करते हैं जो एज अ ह्यूमन बीइंग सबको अवेयरनेस के मायने में काम आता है। Like I saw so many things, good pictures, different subject, cultural, religious, and some deep cinema also I'm talking about. So yeah, Indian cinema, any which ways it's going like rapidly growing. They still with their roots. They know how to create on the screen, how can we show on the screen. The gateway through which the world is learning more and more about Indian cinema, and through which partnerships are being formed internationally with producers, directors and filmmaking teams inside India to start co-producing more internationally to bring our cultures together and also allow our films to reach each other's audiences. So, for example, in Australia, we have an opportunity to bring our films to the Indian market and for our stories to be received here, as do Indian filmmakers have now more opportunity than ever to bring their stories to Australian audiences, American audiences, European audiences. So I feel that IFI is definitely playing a pivotal role in facilitating that intercultural global partnership. See, I think it's very interesting. I trying to bring India and Spain in this case as a co-production space where we can work together. So like in Spain, we have just signed the first co-production treaty so that will allow us to produce together, to create together. I think this is an interesting formula. Of course, Indian cinema has so much to offer to the world globally in terms of stories, in terms of content, in terms of very good technical kinds of equipment, all artistic kind of work. So I think that can be very useful for the world, for the world of cinema. देखिए ये एक ही जगह है जहां आपको ऐसी मिलेगा कि देखिए ये देश बहुत बड़ा है, मतलब हर एक जगह में अलग अलग भाषा है, अलग अलग फिल्म, अलग अलग कहानी है, अलग अलग स्क्रिप्ट है। तो यहाँ पर सबको एक साथ आ जाता है क्योंकि ये भारत सरकार का प्रीमियर फिल्म फेस्टिवल और प्रीमियर बाजार है। तो यहाँ पर आप खास का मलयालम लोग को मिलेगा, खास मराठी वाला को मिलेगा, खास भोजपुरी और मैथिली वाला को मिलेगा। मैंने पूरा हिंदुस्तान घुमा, ऐसा फेस्टिवल होता नहीं जहाँ इतना जबरदस्त पूरा देश के लोग एक साथ आ जाता है। The world is changing and all the content is traveling internationally better and better. Languages and other barriers, cultural barriers are falling down, and more and more I think we're going to see more foreign content in India, and we're going to see one of the largest film powerhouses in the world, which is India. We're going to see much more of it outside India. 56वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया टेक्निकल इनोवेशन का भी केंद्र रहा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टूल्स, रेडीमेड वीएफएक्स सॉल्यूशंस, ग्राफिक टेक्नोलॉजी से जुड़ी कंपनियों ने फिल्म मेकिंग की एक नई दिशा को आयाम दिया और साथ साथ यहाँ पर युवा फिल्म मेकर्स को काफी कुछ नया सीखने का अवसर मिला। 56वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया को युवा फिल्म मेकर्स ने अपनी क्रिएटिव एनर्जी से पूरे जोश के साथ भर दिया। उनके टैलेंट को यहाँ पर न सिर्फ सराहा गया बल्कि उसे सही मार्गदर्शन और मंच भी मिला। Hello, my name is Ryan Jasper Walsh, documentary filmmaker and producer from Australia.
So I'm here at the International Film Festival of India and the Waves Film Bazaar in Goa. This is a beautiful, beautiful gathering of filmmakers from all over the world, not just India. And I've been really impressed by the diversity, the representation of filmmakers from diverse audiences, from diverse spectrums of the country, including many, many young filmmakers, up and coming filmmakers with new projects they're pitching, putting forward, determined, passionate young cinema goers in India are really coming forward and showing their devotion to this craft. And I feel that, you know, this is a real testament to how India is becoming, and will soon become, if not already, and even more so, a leader in the world of cinema all across the planet. So it's inspiring to be here, and I'm really enjoying the experience, meeting amazing people, immersing in the beautiful culture of Goa by the sea, and just having a wonderful time. हमारे देश के युवा के लिए इफ्फी एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे वो अपनी क्रिएटिविटी को एट पार दिखा सकते। लास्ट ईयर ईश्वर की दया से जो हमने फिल्म बनाई है वो NFDC द्वारा चुनी गई और वो कांस लेके गए फिल्म। इम्पा जो प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन है वो लोग हमारी फिल्म सक्षम को कांस लेके गए, और बहुत सारे नए युवा पीढ़ी जो है वो अपनी फिल्म बना रहे हैं, और वो उन फिल्मों को इन सब बड़ी फेस्टिवल्स में जो है वो दिखा रहे हैं, और इसके द्वारा उन लोगों को नए नए प्रोड्यूसरों से, डायरेक्टरों से और नए नए टेक्निकल लोगों से जो है मिलने का मौका मिल रहा है इस प्लेटफॉर्म पे। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी बात है और युवा को आना ज़रूरी है आगे, क्योंकि युवा के पास अनुभव भी है और अनुभव के साथ साथ जोश भी है। अनुभव इन द सेंस AI का जो अनुभव उनको मिल रहा है वो पुराने लोग नहीं ले सकते हैं, तो वो AI का अनुभव लेते हुए और जोश के साथ काम कर रहे हैं, तो वो एक अलग ही चीज़ निकल के आ रही है। First time I am attending this festival is one of the best festival they organized, and it has come out all the state people we are meeting, and we are doing a very good network. So I proud Indian government is organized like this, and Goa government also supported. बहुत धन्यवाद है. It's a very good platform. After coming here, I understood entire global and Indian market can connect easily, and is well organized and meeting good people in this platform. एक्चुअली युवा फिल्म मेकर्स के लिए मुझे लगता है इसी बहुत ही अच्छी जगह है। जैसे मैंने बताया, मेरी शुरुआत भी एज स्टूडेंट फिल्म मेकर इसी से ही हुई थी। उसके बाद तो इसी बड़ा ही होता गया है, और मुझे ये देख के बहुत खुशी हुई कि बहुत सारे युवा फिल्म मेकर्स और अलग अलग जो स्टूडेंट फिल्म मेकर्स है वो यहाँ आके फिल्मों को देख रहे हैं। ये बहुत ही इंकरेजिंग है एज ऑडियंस, ऑल्सो एज अ फेलो फिल्म मेकर। There's certainly evidence of a lot of young filmmaking. It's a colossal program of films that is being shown, and I think that's right. A film festival should be a place for new filmmakers to show what they can do to get some purchase in this very, very competitive world. And I think the atmosphere of this place is very young and vibrant. I don't know, I haven't got much to compare it to, but it's been delightful, and people are very approachable and approach you. Very good, very good. Look, one of the things that I really like about IFFI is the 48-hour film challenge, the Creative Minds of Tomorrow. It's happening very near here. It's an initiative by NFDC, where they get together many emerging and young filmmakers to do a contest and sort of elevate their skills and capacities and show their content to the world. And then I've seen lots of very interesting short films by young Indian filmmakers in the screening rooms. No. तो आज मेरे पीछे सूरज भले ही हम सबसे विदा ले रहा है और ढल रहा है, पर सिनेमा का सूरज कभी ढलता नहीं, क्योंकि अगर कहानी सच हो तो फिर रोशनी कभी ढलती नहीं, वो हमेशा चमकती रहती है। तो आज संस्कृति संवाद में इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में। तब तक आप अपना और अपने अपनों का बहुत अच्छे से ख्याल रखिए। नमस्कार।